दर्शकों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार, न्यूज़ प्रवर्तन 24 से। आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, आपसे मुखातिब हैं चर्चा के लिए कि जो राजपुरा के 3 क्लब्स हैं, रोटेरी, लॉयंस और जेंट्स, उसके बारे में हम पहले भी आपसे 2-3 बार मुखातिब हो चुके हैं। उसमें कुछ लेटेस्ट अपडेट है वो भी, और फिर से आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके जाके आपसे शेयर करेंगे। हुआ क्या, कई महीने पहले विधायिका रीना मित्तल ने एक टीवी चैनल को लोकल इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का ये है कि किसी भी क्लब में कहीं भी बिना लाइसेंस के, बिना लाइसेंस फ़ी जमा किए विस्की सर्व नहीं होनी चाहिए। ये खजाने को जो है नुकसान है, खजाने की लूट है ये। उसके बाद डेवलपमेंट ये हुई कि रोटरी क्लब में जारी रही, विस्की का दौर जारी रहा, लॉयंस क्लब में जारी रहा, लेकिन जेंट्स क्लब ने बंद किया। सिर्फ जेंट्स क्लब ने ही बंद कर दी। उसके बाद कुछ दिनों बाद हमने एक यही वीडियो डाली न्यूज़ की कि रोटेरी और लॉयंस में विस्की का दौर अब भी बदस्तूर जारी है। तो रोटेरी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक सर्कुलर निकाला सभी मेंबर्स को कि यहाँ पे क्लब में विस्की सर्व नहीं होगी और ना ही कोई मेंबर बाहर से ला सकता है यहाँ पे। लेकिन वो सिर्फ 3 दिन चला, उसके बाद फिर से वही दौर जो है शुरू हो गया, पैमाना बार सब शुरू होगा वहाँ पे। इस बीच में कई घटनाक्रम हुए कि जगदीश जग्गा जो हल्का इंचार्ज हैं भाजपा के, उन्होंने एक आरोप लगाया कि जेंट्स क्लब से, जेंट्स ग्रुप ऑफ राजपुरा से 25 लाख की डिमांड की गई है। ये रिकॉर्डेड चीज़ है, ऑन रिकॉर्ड है। खैर, उन्होंने ये भी कहा इसके बारे में वो डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें एक मुद्दा और भी उन्होंने उठाया था कि यहाँ जो है सट्टा, इस कोई पर्टिकुलर जगह है उसका नाम लिया कि वहाँ पे सट्टा चल रहा है और कौन चला रहा है ये भी उन्होंने बताया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात भी कही कुछ दिनों बाद। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं हुई, काफ़ी दिन बीत गए इस बात को। तो क्यों नहीं करी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये कुछ वो नहीं है क्लियर। उसके बाद दौर शुरू हुआ, जेंट्स ग्रुप के मेंबर्स ने रिज़ाइन करना शुरू किया। कुल मिला के 58 यानी 58 मेंबर्स ने रिज़ाइन किया जेंट्स ग्रुप राजपुरा से। जब 58 मेंबर्स ने रिज़ाइन कर दिया तो जो उस समय के अध्यक्ष थे एडवोकेट शेखर चौधरी हैं, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। लेकिन शुरुआती दौर में जब कुछ सिर्फ चंद लोगों ने रिज़ाइन किया था, उन्होंने 5 नए मेंबर बनाए थे, जिनमें ख़ास तौर पे नाम आता है एडवोकेट अभिनव ओबराय और एडवोकेट पटियाल। उनके रिज़ाइन करने के बाद एडवोकेट शेखर चौधरी के एज प्रेसिडेंट कुछ देर बीत गई, कुछ हलचल नहीं हुई। उसके बाद अचानक मीटिंग हुई एक नाटकीय अंदाज में कि जेंट्स क्लब से तो रिज़ाइन कर दिया जेंट्स ग्रुप से, फिर ये
मीटिंग जेंट्स ग्रुप के नाम से 58 लोगों ने कैसे बुलाई, ये क्लैरिटी नहीं हो पाई। तो उन्होंने वहाँ पे एक जो रमेश हैं उनको प्रेसिडेंट चुन लिया। प्रेसिडेंट चुनने के बाद जो ये 5 मेंबर नए बनाए गए थे, उनमें से 2 एडवोकेट अभिनव ओबराय, एडवोकेट पटियाल, उनको मीटिंग में नहीं बुलाया गया किसी भी, और व्हाट्सएप ग्रुप का नाम चेंज करके उन दोनों को एक्सक्लूड कर दिया गया। 3 को एक्सक्लूड किया या नहीं किया ये हमारे जानकारी में नहीं आ पाया। जब प्रेसिडेंट नया बन गया, रमेश जी हैं कोई, शायद प्रॉपर्टी डीलर हैं यहाँ के, उसके बाद से फिर जो विस्की का दौर है वो जेंट्स क्लब में भी शुरू होगा फिर से। जब एडवोकेट अभिनव ओबराय और एडवोकेट पटियाल को मीटिंग में नहीं बुलाया गया, किसी उसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, तो उन्होंने एक रिट पिटीशन दायर की लोकल कोर्ट में, राजपुरा की, और वहाँ से उनको ये स्टे मिली कि इनको भी बुलाया जाएगा, इनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा हर एक मीटिंग में, हर एक फंक्शन में। एग्जैक्ट वर्डिंग जो है कानून की, जो जजमेंट की है, वो कॉपी हमें नहीं मालूम, लेकिन जो जानकार सूत्र बताते ये है कि इनको भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाएगा, मीटिंग्स में बुलाया जाएगा। उसके बाद एक फंक्शन होता है एक स्कूल के अंदर, उसमें नाम पाया जाता है डिफरेंट, जेंट्स ग्रुप से नाम बदल के बन जाता है कुछ और, लेकिन उसकी बाद में ये जानकारी मिलती है कि ये जो जेंट्स ग्रुप इंटरनेशनल है उन्होंने ही नाम चेंज कर दिया, लेकिन इन 2 मेंबर्स को जिन्होंने स्टे ली थी कोर्ट से, वहाँ भी नहीं बुलाया जाता। तो उसके बाद जो हमें जानकार सूत्र बताते हैं कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक दायर किया है लोकल कोर्ट के अंदर। लेकिन मुद्दा एक ये भी है, जो अलॉटमेंट लेटर कहता है जेंट्स ग्रुप इंटरनेशनल राजपुरा का है यहाँ का, उसके नाम से लैंड अलॉटेड है 2000 गज। जेंट्स ग्रुप इंटरनेशनल के नाम से लैंड जो है अलॉटेड है। अब नाम चेंज हो गया, क्या ये नहीं चाहिए था कि पेप्सू बोर्ड जिसने लैंड अलॉट की थी उसको इन्फॉर्म किया जाता, मीटिंग की जाती, और ये एक्सेप्ट किया जाता कि अब इसका नाम ये रहेगा, और पेप्सी बोर्ड को इन्फॉर्म किया जाता कि अब ऊपर से जो है जेंट्स ग्रुप इंटरनेशनल के बजाय नाम ये रहेगा। लेकिन जो हमें टेलीफोनिक जानकारी मिली है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पेप्सी बोर्ड से कि उनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी बात, लगभग जेंट्स ग्रुप को जो लैंड अलॉट हुई 1990 के आसपास हुई, उसमें एक कंडीशन थी कि पेप्सू बोर्ड से 2 मेंबर लिए जाएंगे, जो कभी नहीं हुआ और आज तक भी नहीं हो रहा। अभी तक उसके बारे में कोई ऐसी मूवमेंट देखने में नहीं मिली कि जेंट्स ग्रुप उनके 2 मेंबर अपने उसमें शामिल कर रहा है। हाँ, पेप्सू बोर्ड के जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने इस बारे में भी लेटर लिखा है जेंट्स ग्रुप राजपुरा को, जिसका नाम अब चेंज हो चुका है एक्चुअली। तो फिलहाल बात यह है, मुद्दा ये है, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी का नाम लेके ये कहा गया था कि किसी भी क्लब में जो विस्की सर्व नहीं होगी बगैर लाइसेंस के, बगैर लाइसेंस फीस के, परमिट फीस के, ये सरकार की खजाने को चूना है, वहाँ आज तक अब फिर से
जेंट्स ग्रुप में पर्टिकुलरली अब शुरू हुई है, लॉयंस और रोटेरी में बदस्तूर जारी है, वो सरकारी खजाने को चूना आज तक भी लग रहा है। एक बात स्पष्ट होती है, आप सब भी इसको जज कर सकते हैं, अगर कोई गलत काम हो रहा है कहीं से, सरकारी खजाने को चूना लग रहा है, अगर वो पैसा सरकारी खजाने में नहीं आ रहा है जो देना बनता है, तो किसकी जेब में जा रहा है? फिर कहीं तो जा रहा है ना। फिर जेंट्स और लायंस, इसमें तो परमिट फ़ी का, लाइसेंस का सवाल ही नहीं उठता। हम आपसे पहले भी शेयर कर चुके हैं, कहीं कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि इनके अलॉटमेंट लेटर में ये कहा गया है कि आप दोनों दो दो एक्टिविटीज़ लिखी गई हैं, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं करोगे, क्योंकि लैंड जो है पेप्सू बोर्ड ने अलॉट की है, इसलिए ये कंडीशन मान्य है उनको। रोटेरी क्लब जो है, लैंड उनकी अपनी हो सकती है, तो वहाँ पे उनको परमिट लेना चाहिए, लाइसेंस लेना चाहिए था, और वो तो सदियों से चल रहा है, दशकों से चल रहा है लायंस क्लब, ये रोटरी क्लब, माफ़ कीजिए। तो वहाँ तो कभी, अब नहीं है तो कभी भी नहीं किसी ने लिया होगा। और सरकार खजाने को, सरकारी जो खजाना है उसको कितना चूना लगा होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो आपके कुछ जानकार सूत्र बताते हैं कि अब साल की जो परमिट फ़ी है वो 3 लाख रुपए के करीब है। तो आप सोच सकते हैं सरकारी खजाने को कैसे लूटा जा रहा है। ये सरकारी खजाने की लूट ही नहीं, ये पब्लिक की पॉकेट की लूट है, पब्लिक की जेब कटी जा रही है। ये जो पब्लिक की वेलफेयर के लिए पैसा खर्च होना है, जो टैक्सेस देती है इतने, अब निर्णय आपको करना है कि चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी, जिनके रेफरेंस में ये बात कही गई कि सरकारी खजाने को चूना नहीं लगना चाहिए, वो आज भी लग रहा है, तो अब सब जो है खामोश क्यों है? लोकल लेवल पे खामोश क्यों है सारे? सोचिए ज़रा। आज के लिए बस इतना ही। मैं विनोद कुमार, न्यूज़ पटना 24 से। आदाब, शब खैर, सत श्री अकाल, नमस्कार।